मोस्ट अवेटेड सबसे खास चीज की तरफ चलते हैं, हमारा यहाँ का स्टूडियो, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल लाइव सेशन जो भी आप देखते हो वहीं पे करने वाले हैं। सो चलो मैं आपको अब स्टूडियो दिखाता हूँ, जो मेरे ख्याल से हमने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से बनाया, बहुत प्लान करके बनाया। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 7 साल से 2014 से मैं यूट्यूब पे हूँ। आई रियली लव लाइव सेशंस और रिकॉर्डिंग करने में, मतलब मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं। तो जितना 7 साल का एक्सपीरियंस था, उससे मुझे जो फील हुआ कि मुझे किस तरह का स्टूडियो चाहिए, पहले उसको प्लान किया गया, फिर उसके बाद उसको बनाया गया और फाइनली वो पूरा तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे तैयार किया गया है। दिस इज द एंट्री पार्ट और यहीं से आपको सारी फुटेजेस, वीडियोस एंड आउटपुट मिलते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे प्लान किया है स्टूडियो को। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को मैं बड़ी बारीकी से दिखाऊंगा। जो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में उनको भी ऐसे स्टूडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैसे अपने स्टूडियो को प्लान करें उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अकोस्टिकली मैंने एक ऐसा स्टूडियो बनाया। मुझे पुराने स्टूडियो में क्या प्रॉब्लम था ना, एको प्रॉब्लम आता था, बहुत ज़्यादा एको आती थी, साउंड आता था बाहर का। स्टूडियो का मतलब है कि आपका जो साउंड डिस्टर्बेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट मेरा ये था। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि जितनी भी वायर्स होती हैं, जो पुराना स्टूडियो था उसमें वायर नीचे दिखती रहती थी, तो मैं चाहता था कि सारी की सारी ऑलमोस्ट 90% वायर्स अंदर हो, है ना, जमीन पर तो वायर दिखे ही नहीं। फिर उसके बाद हमने बनाया एक वॉल ऑफ फेम जहां पर हमारी प्ले बटन्स हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने उसको प्लान किया। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वॉल्स देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कंप्लीटली अकोस्टिक प्लानिंग की है, साउंड प्रूफिंग की है, बाहर की आवाज़ अंदर आ ही नहीं पाए, मुझे डिस्टर्बेंस हो ही नहीं, उसका प्लान किया है। तो उसके लिए बहुत सॉलिड प्लान किया है, जो कि ट्रिनिटी बेंगलोर की एक कंपनी है, उनसे हमने ये सारा काम करवाया है। विक्टर जी, थैंक यू सो मच, मेरे स्टूडियो को, जो मैं सिर्फ सपनों में देखा करता था, उसको हकीकत बनाने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, मुझे चाहिए था कि मैं लाइव सेशन लूँ, चाहे ग्रीन स्क्रीन। तो पुराने स्टूडियो में क्या था कि मैं स्क्रीन के ऊपर, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर ही मैं क्या करता था, प्रेजेंटेशन में ग्रीन खोल लेता था, जिससे ना थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम होती थी, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम होती थी, ग्लेयर्स आते थे। तो अभी हमने क्या किया, ये कर्टन लगवा दिया है। और कर्टन भी ऐसा खास लगवाया है ताकि वॉल को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें। तो कैसा है ये, एक्चुअल में देयर इज अ रिमोट और आप इस रिमोट से क्या कर सकते हैं, इस कर्टन को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खास हमने मोटर लगवाई है और यहाँ पर जब मैं चाहूँ इसे अप और डाउन कर सकता हूँ। तो अभी डाउन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यस, सो फाइनली आप देखिए इसे ध्यान। सो इस तरह से आप इसे अप करिए। जब लाइव सेशन लेना हो तो आपको बैक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अभी अप हो रहा है, पूरी अपने आप अपनी तरीके से फोल्ड हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक ही वॉल पे ग्रीन कर्टन लगवा लिया, उसी वॉल पर हमने ये स्क्रीन लगवा ली। ये स्पेक्ट्रॉन की स्क्रीन है, जो कि मेरे पास पहले से ही थी, तो उसको हमने वॉल माउंट कर दिया यहाँ पे। तो आप देखो वॉल को किस तरह से यूटिलाइज किया। एक ही वॉल पे हमने ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, एक ही वॉल पे हमने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा दिया, जहाँ से लाइव सेशन ले सकते हैं। और उसी वॉल पे, क्योंकि ये पूरी तरह से कमरा बंद है, सो हमने AC भी वहीं वॉल माउंट करवा दिया। सो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमने यहाँ पर किया है। अब आते हैं स्पेशली लाइटिंग, क्योंकि होता क्या है, जब आप ग्रीन स्क्रीन को यूज कर रहे हैं तो आपको लाइट